अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जा रहे हैं खुश रहें आबाद। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इनके पास आए हुए हैं मिलने के लिए, तो हम आज कहाँ जा रहे हैं वो आगे आपको बताते हैं इंशाल्लाह। तो आज अभी करेंगे नाश्ता इनके पास, ज़मीर भाई के पास। अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो नए नए आए हुए हैं, तो जनाब इनसे ईद मिलने के लिए आए हैं। अभी यहाँ करते हैं नाश्ता, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह कहाँ जा रहे हैं आगे आगे इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे। जनाब इनका कमरा माशाल्लाह, क्या बात है। शिरके ने रैश रोश तो सही बनाई माशाल्लाह ना। अलमारियां जनाब कल्ले कल्ले बंदे ਨੂੰ माशाल्लाह अलमारी ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੈਸ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, माशाल्लाह अच्छी कंपनी है। रैश रोश सही बेहतरीन नवी बना के दी है। नाश्ता बना रहे हैं, देखिए इन्होंने किचन के दाना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ईद मुबारक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पेड़े बने पे जनाब। नाश्ता क्या बात है। आलू वाले पराठे, आलू में प्याज लगता पहले पाते सी, वो तां ढिले जे हो गए ना। अच्छा असी लेट दसिया पता ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਮਦੀਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਠੇ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਾਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। वो जनाब नाश्ता रेडी है। हाफ फ्राई अंडा, रायता, पराठे आलू वाले वो जनाब है। हाफ फ्राई वो भी, ये उबला हुआ अंडा है, ये देखिए ये माशा आलू वाले पराठे। थैंक यू वेरी मच जनाब सारे दोस्तों का। जनाब चाय आ गई है। हेलो जी, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पिछले माथे पे रुके हैं। अभी देखें इसकी बत्ती जो है वो जल रही है, ये देखें। तो पिछले माथे पे पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा रश है। आज हमने आपको बताना है कि जद्दा से मदीने का सफ़र कितना है। तो ये ख़ुद आप मीटर दे सकते हैं कितना है। 84 यानी कि 50 यानी 84-15। जद्दे से हम 40 किलोमीटर आ चुके हैं, इसमें से 40 किलोमीटर निकाल दें तो ये बनता है 83.75 यानी कि 8375 किलोमीटर। यानी 83-75 से हमने अभी शुरू करना है। आगे कितने किलोमीटर बनता है वहाँ जाके टोटल करके निकाल के फिर आपको बताएंगे कि कितना सफ़र बनता है इंशाल्लाह जद्दा से मदीने का सफ़र। तो अभी टैंकी जो है इसकी करवाते हैं फुल पेट्रोल की, इंशाल्लाह उम्मीद है मदीने पहुँच जाएगी। और रास्ते में जो भी ज़ियारतें वगैरह होगी वो भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। मस्जिद कुबा भी रुकेंगे और भी जबल शोहदा भी रुकेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारी ज़ियारतें भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि वापसी पे हम बदर के रास्ते से आएँ, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और वेलकम। अभी तकरीबन हम 200 किलोमीटर आ गए हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। पीछे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये भी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पे। तकरीबन 200 किलोमीटर आने के बाद एक और जगह ऐसी है जहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो रुकते हैं लाजम, जो भी मदीना विज़िट करते हैं। यहाँ पर जंगली बंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये जनाब केले लेके आए हैं भाई, केले डाल रहे हैं। वो देखें वो बच्चा लिए घूम रही है छोटा सा। अच्छा जनाब, इस महत्ते पे हमने पढ़ी है नमाज। ये महत्ता कौन से और कौन सी इस पे सहूलतें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये महत्ता साज को जद्दा से अगर आप मदीने की तरफ सफ़र करते हैं, ये महत्ता 236 किलोमीटर दूर है। और इस महत्ते पे बहुत ज़्यादा यानी इस पेट्रोल पंप पे, इसका नाम है साजको, बहुत ज़्यादा रश होता है। इस पर सबसे बड़ी सहूलत होती है नमाज़ पढ़ने की। उसी के साथ मैं अभी आपको जूम करके ये है जनाब अलबैक। अगर आपको रोड पे कहीं पे भी अच्छा खाना नहीं मिलता, जैसा कि आपको पता है इस रोड पे बहुत ही कम अच्छा खाना मिलता है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है मदीने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर सफ़र बाकी है। जैसा कि आप मेरे ये पीछे ये देख सकते हैं, ये पत्थर आपको लग रहे होंगे जैसे कि कोयला है, जैसे ना किसी ने जला के ये कोयला यहाँ पर फेंक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोयले नुमा ये पत्थर ये यहाँ के भी नहीं है, ये काफ़ी दूर से आए हैं, किसी ने यहाँ फेंके नहीं है, ये खुद आए हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ये आप वाक़या सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा। ये हदीस मुबारक है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक बुसरा शहर के ऊँटों की गर्दनें रोशन नहीं हो जाएंगी। ऐसी रोशनी यानी कि ऐसी आग होगी
उसकी जो लपटें, उसकी जो रोशनी है ना, बसरा या बसरा ऐसा को नाम है, वहाँ पर ऊँटों की गर्दनें आपको रोशन नज़र आएंगी। तो ये वो जगह है, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये हदीस मुबारक है कि मदीने के नज़दीक जो है ना, वो बिल्कुल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद एक पहाड़ यहाँ पर आतिश फ़िशां हुआ करता था। काफ़ी दूर है यहाँ से, आतिश फ़िशां पहाड़ था। वो पहाड़ ने जब लावा उगला था ना, तब ये जो पहाड़ है, इसकी जो रोशनी थी ना, जैसे इसने लावा उगला था, इसकी जो रोशनी थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे मुताबिक, हदीस मुबारक के मुताबिक, ऊँटों की गर्दनें, यानी कि ऊँटों की जो गर्दनें हैं वो बिल्कुल रोशन नज़र आई थी। इस आग की रोशनी मक्का मुकरमा में भी देखी गई थी। इतना बड़ा ये आतिशफ़शां पहाड़ था। ये बिल्कुल कोयले नुमा, आप देख सकते हैं ऐसे जल के आए हुए हैं। तो उम्मीद करूँगा ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। अभी हम जा रहे हैं आगे मदीना, इंशाल्लाह सफ़र जारी रखते हैं। मैंने सोचा ये हदीस मुबारक है, अगर मैं कहीं भूल नहीं रहा तो कोई भी आदमी कमेंट करके मुझे बता सकता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई थी। ये मानने वालों का जो कहने वाले हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा हुआ है ये वही जगह है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में कही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। बस यू टर्न लेने लगे हैं। यहाँ से यू टर्न लेके पीछे मस्जिद कुबा है। तो मस्जिद कुबा तक आप देख सकते हैं कितना सफ़र बना है। अभी है 87-99 तकरीबन, यानी 414 किलोमीटर, यानी जद्दा से 414 किलोमीटर यहाँ तक बन गया है। तो अभी इंशाल्लाह आगे मदीने हरम तोड़ जब पहुँचेंगे, वहाँ का टोटल जो है नंबर आपको बताएंगे और पेट्रोल की एवरेज भी आपको बता देंगे। तो जी हम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। तो रश बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें माशाल्लाह, ईद की छुट्टियां हैं ना, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। अभी असर की अजान हो रही है, इंशाल्लाह यहीं नमाज भी पढ़ते हैं असर की, तो इंशाल्लाह नफल भी अदा करेंगे। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नींव रखी थी, यानी कि हजूर पाक ने ये तामीर की थी। बाकी की इंशाल्लाह तफसीलात वो नमाज और नफल अदा करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत रश था माशाल्लाह से। जो नमाज है ना असर की, वो भी हमने बाहर ही पढ़ी है, और नफल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंदर जाके अदा कर लिया, अंदर जमजम का पानी भी पिया। ये मस्जिद की तारीख ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ये तामीर की थी, और जब हजूर पाक और सहाबा मक्का छोड़ के आए थे, तो सहाबा ने कहा था कि हम अभी मक्का भी नहीं जा सकते, तो हमें यानी उम्रा भी करने की सआदत नसीब नहीं होती। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद की ये तारीख है, और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने हाथों से तामीर की थी। अभी हम जा रहे हैं जबल ओहद जनाब, तो चलते हैं। अभी तक खाना नहीं खाया, सुबह से वही नाश्ता किया हुआ है, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं खाया, बस पानी पिया थोड़ा सा, वो भी अभी मस्जिद में आके जमजम पिया है। ये देखें जनाब, हम आ गए हैं जबल ओहद के ऊपर। तो यहाँ से ये मस्जिद, और वो सामने अभी आपको दिखाऊँ मैं शोहदा की कब्रें, फिर वहाँ जाके नज़दीक जाके भी आपको दिखाता हूँ। वो सामने आपको वो वाला, वहाँ पर है शोहदा की कब्रें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सहाबा की कब्रों पे दुआ मांग लिया है हमने। अभी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, नई नहीं काफ़ी पुरानी, मदीने में भी है, अभी ये जबल ओहद पे भी मौजूद है। ये देखें, ये साइकिलें, ये साइकिलें रेंटल साइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारी साइकिलें इलेक्ट्रॉनिक है। एक दिन का किराया ना इनका वो 20 रियाल है। अभी हमारी गाड़ी गई है पास जी, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और साथ में ये गाड़ी जो है पंचर हो गई है। अभी हमारी गाड़ी तभी निकलेगी जब इसका टायर लगेगा। ये पंचर हुई खड़ी है जनाब। सुबह से नाश्ता किया हुआ है, वही एक पराठा खाया हुआ है, तो सुबह से घूम रहे हैं। बस देखते हैं कहीं अच्छी रोटी मिले तो खाएं। अभी एक होटल है जहाँ पे हम जब भी मदीने आते हैं वहीं से रोटी खाते हैं, वहीं से खाना खाते हैं। वो कहाँ है, कौन सी जगह है? बिल्कुल हरम के नज़दीक है माशाल्लाह। आपको लोकेशन भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और बता भी देंगे। हरम के बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी सारे होटल हमने ट्राई किए हैं, बहुत सारे होटल हैं हरम के नज़दीक पाकिस्तानी, लेकिन वो पाकिस्तानी होटल पे खाना माशाल्लाह क्या बात है। इंशाल्लाह अभी उस होटल पे जा रहे हैं। ये सामने उस रोड के उस तरफ है, ये सामने इधर हरम है
तो इधर होटल है, ज़्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह अभी आपको वहाँ जाके इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं और वहाँ का जो खाना है उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। अभी सब लोगों को भूख लगी है, सब कह रहे थे अच्छी भूख लगेगी तो खाना खाएंगे। अभी अच्छी भूख लगी है तो अच्छे ही होटल पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहीं पे खाना खाते हैं। क्यों जी? इंशाल्लाह। ये जनाब आ गया इनका उर्दू मेन्यू, अभी सारा दिखाते हैं आपको। इनका रेट क्या क्या है आपने खुद पढ़ लेना है, खुद देखना है, सही है। ये देखना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम करते हैं ऑर्डर, जब ऑर्डर आ जाएगा इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं, सही है। हाँ तो जनाब हमने कर दिया ऑर्डर। क्या ऑर्डर किया अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, क्या ये हमने किया जनाब, यहाँ किधर गई, नहीं ये वाइट मटन कढ़ाई हाफ हमने की है, एक मटन कढ़ाई ये वाली हमने की है, और साथ में किए हैं चबली कबाब। रेट आप दे सकते हैं, इनकी जो दस्ती है ना ये काफ़ी मज़ेदार होती है। ये देखें दस्ती, पहले जब हम आते थे ना तो ये 110 रियाल में होती थी, अभी 130 रियाल में है। बस बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आ गई जनाब वाइट कढ़ाई जी, माशाल्लाह इनका वाइट मटन कढ़ाई, और इसमें जो है जैतून डाला हुआ है। अभी इसका जो बाइट लेते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है। जैसा कि आपने देखा काफ़ी मज़ेदार था। कितने पैसों में आया है ये खाना आप ये देख सकते हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है ये अल्तबाक होटल है। इसके बाहर बैठने के लिए भी जगह है, वो ताइबा होटल है, ये अल्तबाक होटल है। अल्तबाक होटल रोटी माशाल्लाह से क्या क्या था उसमें था हाफ वाइट मटन कढ़ाई, हाफ मटन कढ़ाई, और उसके अलावा 3 चपली कबाब थे, नान थे, और 4 स्प्राइट और एक पानी था। इन सब का जो बिल बना है वो 123 रियाल बना है। बिल्कुल मुनासिब है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इनका जो खाना है ना, खाना बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। अगर आपने आना है तो ये मैं अभी रास्ता आपको दिखाता हूँ। लो जनाब अभी मैं बताता हूँ आपको लोकेशन यहाँ की अल्तबाक होटल की। ये आपको सामने हरम नज़र आ रहा है, ये देखें जो रोड जा रहा है ये अल्तबाक होटल को जा रहा है। तो आपने करना क्या है, 31, 32, 33 नंबर गेट जो है उससे सीधा आपने निकलना है। तकरीबन 500 मीटर आना है। 500 मीटर आने के बाद लेफ़्ट साइड में ये रोड जा रहा है, उधर आपको किसी से पूछ सकते हैं अल्तबाक होटल किधर है, वो सामने आपको बता देगा। इधर से रास्ता ऐसे जाता है, सही है ना, लेफ़्ट साइड में। यानी हरम से अगर आप निकलेंगे ना तो 31, 32 और 33 नंबर गेट से 500 मीटर आगे आके लेफ़्ट साइड रोड जाता है, तो उधर है अल्तबाक होटल। मक्का हरम बसें खड़ी हैं मक्का हरम जाने के लिए। मक्का हरम आयो भाई, मक्का हरम 30 रियाल 50 रियाल मक्का हरम। तो जी यहाँ हरम में भी दोस्त जो है वो खाना लेके आ गए थे, अभी थोड़ा थोड़ा उधर से भी लगाया खाया माशाल्लाह से। भाईजान वीडियो बना रहे हैं, खाना काफ़ी मज़ेदार था जनाब। ये सब उस्ताद ज़मीर के जो है गाँव वाले थे, तो माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ी है ईशा की यहाँ पर। तो कमरा लिया वो भी आपको दिखाते हैं कितने में लिया है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हम मदीने में आए हुए हैं, ये कमरा लिया किराए पे। अच्छा ऐसे था कि जब कोरोना ख़त्म हुआ था ना शुरू में, तब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रश है ईद की वजह से, तो रमज़ान की वजह से हाजी बहुत ज़्यादा है, तो कमरों का जो किराया है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन उस वक़्त से बहुत कम है। उस वक़्त जब कोरोना ख़त्म हुआ था ना तो 800 रियाल में भी कमरा नहीं मिलता था एक रात के लिए। लेकिन ये कमरा हमें अल्हम्दुलिल्लाह 120 रियाल में मिल गया। 5 बेड वाला है, ये 2 बेड ये हैं, 2 बेड ये हैं, ये भाईजान लेटे हुए हैं, 1 बेड ये वाला है। उस्ताद ज़मीर और नईम जो है वो आने वाले हैं अभी।
तो ये माशाल्लाह 120 रियाल में मिला है। अभी 11 बज चुके हैं, इंशाल्लाह सोते हैं तो सुबह इंशाल्लाह जाएंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह अल खैर जनाब। ज़ियारत करते करते काफ़ी देर हो गई, हुज़ूर पाक रोज़े की ज़ियारत की है। तो अभी जो जन्नत बगी है ना वो बंद हो गई है, रास्ता बंद है, वो देखें अभी इसकी ज़ियारत नहीं हो सकेगी, नहीं बंद है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए ज़ियारत करते करते। माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा था तो हमें 8 बज गए, तो अभी दरवाज़े बंद हो गए हैं। जन्नत बगी की जो है ज़ियारत अभी नहीं हो सकेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हरम से हो लिए हैं। जन्नत बगी तो बंद थी, अभी नाश्ता भी कर लिया है। तो अभी जनाब अभी मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको बताया था कि मीटर कितना चला हमारा जद्दा से लेके मदीना तक कितना सफ़र बनता है, आप खुद देख लें। यहाँ 88-16 यानी मीटर जो है अभी 88-16, वहाँ का कितना था 83-75, ये हो गया तकरीबन जनाब 441 किलोमीटर, यानी 435 किलोमीटर लगा लो, 5-6 किलोमीटर इधर जो आदमी घूम लेता है वो, यानी 435 किलोमीटर जद्दा से मदीने का सफ़र है, 435 किलोमीटर टोटली। तो जो हमारा पेट्रोल लगा है, पेट्रोल आप देख सकते हैं माता रेली से हमने जो है वो फुल करवाई थी 40 किलोमीटर आगे निकल के जद्दा से। तो अभी तक 4 पॉइंट गए हैं, 4 अभी बाकी हैं। ये तकरीबन हमारा जो पेट्रोल लगा है वो 60 रियाल का लगा है, 60 रियाल का एक साइड का हमारा पेट्रोल लगा है। माशाल्लाह से गाड़ी हमारी माशाल्लाह पेट्रोल जो अच्छा पीती है, इतना ज़्यादा नहीं, एवरेज अच्छी है माशाल्लाह से। तो अभी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो इंशाल्लाह अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में अभी बताते हैं आपको। अगला जो हमारा सफ़र है वो शुरू हो रहा है माशाल्लाह से। तो अभी यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर ज़रूर करें। ओके।